इंडिया एक ऐसा देश जहां फेथ और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर लोग अपनी जिंदगी तक दान कर देते हैं। अब जब ये फेथ ब्लाइंड हो जाता है, तब आते हैं कुछ बाबा जो इसे एक बिजनेस और एक एक्सप्लॉयटेशन का मॉडल बना लेते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ इनफेमस बाबाओं की, जैसे कि आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम सिंह और नित्यानंदा, जिन्हें लोग भगवान का रूप मानते थे, लेकिन इनका असली सच सामने आया कोर्ट के सामने। आसाराम के आश्रम एक वक्त पर लाखों फॉलोअर्स के लिए उनके घर जैसे थे, लेकिन उन घरों के अंदर का सच सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। 2008 में मोतेरा आश्रम के अंदर दो बच्चों की डेड बॉडीज मिली थी। पोस्टमार्टम में यह पता चला कि उनकी तांत्रिक विधि के चलते उनकी बलि चढ़ाई गई थी। बच्चों को अलेजिडली सुपरनैचुरल पावर पाने के लिए सैक्रिफाइस किया गया था। आश्रम में शुद्धिकरण क्रिया के नाम पर माइनर लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन होता था। अब आप ये सोचिए, लोगों के हिसाब से जो बाबा मोक्ष की प्राप्ति कराते थे, उनके आश्रम में दी जाती थी बच्चों की बलि। भगवान भी सोच रहे होंगे, क्या मूर्ख इंसान मेरे नाम पर क्या-क्या कर रहा है। 2018 में जोधपुर कोर्ट ने बाबा को इन सब एलिगेशंस के लिए गिल्टी पाया था। कहीं आपको इस केस की डिटेल जाननी हो तो हमने उसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। राम रहीम का डेरा सिर्फ एक आश्रम नहीं था, वो एक पैरेलल एम्पायर था। वहां माना जाता है कि एक गुफा थी जहां राम रहीम अपनी सिर्फ फीमेल फॉलोअर्स को बुलाते थे और उनसे कहा जाता था कि ये बाबा का गुप्त आश्रम है और यहां आने से उनकी भक्ति सफल हो जाएगी। और वहां होता था सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। एक्स फॉलोअर्स ने बताया सीबीआई को कि उनके खिलाफ आवाज उठाने का मतलब है अपनी जान से हाथ धो देना। डेरा के अंदर इलीगल फायर आर्म्स और ड्रग रैकेट भी चलते थे। एक और शॉकिंग बात, बाबा अपने मेल फॉलोअर्स का कैस्ट्रेशन यानी कि नसबंदी करवा दिए थे और उनसे कहा था कि ये करने से वो भगवान के और करीब आ जाएंगे। जिस दिन उनको कोर्ट ने सजा सुनाई थी, हरियाणा में दंगे फूट पड़े थे। 30 से ज्यादा लोग मर गए थे और 300 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। उनकी मूवीज का नाम था मैसेंजर ऑफ गॉड, लेकिन उनकी असली जिंदगी की कहानी लिखी थी मैसेंजर ऑफ कोर्ट ने। 2017 में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 20 साल की सजा सुनाई फॉर रेपिंग टू फीमेल फॉलोअर्स। 2019 में उन्हें जर्नलिस्ट रामचंद्र छत्रपति के मर्डर के केस में भी गिल्टी पाया गया था। E equal to not mc square, cannot be mc square. What is mc square? The difference between intensity and continuity. नित्यानंदा का केस सबसे ज्यादा बिजार है। एलिगेशन इतने शॉकिंग है ना कि आपको लगेगा कि आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स का कोई फिक्शन शो। 2010 में उनकी एक सेक्स टेप मीडिया में लीक हो गई थी जिसमें वो एक एक्ट्रेस के साथ थे। उन्होंने बोला कि ये मॉर्फ्ड है और मैं एक अलग डिमेंशन में था। गुजरात के आश्रम में काफी माइनर लड़कियों को अबडक्ट करके उनको सन्यासी बनाने के केसेस फाइल हुए थे। जब पुलिस ने इंक्वायरी को एकदम टाइट किया, तो बाबा ने अपना सामान बांधा और इंडिया छोड़कर ही निकल गए। फिर पता चलता है कि उन्होंने अपना एक नया देश ही बना दिया है, कैलासा।
वहां वो अपने आप को हिंदुइज्म का स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं, और यहां तक कि उन्होंने यूएन में भी अपना एक फेक डेलीगेशन भेज दिया है। ये बाबा भक्ति नहीं, मल्टीवर्स की थ्योरी बेच रहे थे। बॉलीवुड भी टाइम टू टाइम इस कल्चर को ग्लैमराइज करता रहा है। कभी बॉलीवुड बनाता है ओ माय गॉड और पीके जैसी मूवी जो क्वेश्चन करती रही हैं गॉडमैन पर, और फिर एक तरफ राम रहीम खुद ही मूवी बना देते हैं, एमएसजी, मैसेंजर ऑफ गॉड, और बन जाते हैं भक्तों के लिए बॉलीवुड हीरो। इन तीनों की कहानी में एक ही पैटर्न है, फेथ का बिजनेस मॉडल। जब कोई अपने आप को गॉड्स मैसेंजर बोलता है तो इंडिया में लोग बिना प्रूफ के मान लेते हैं, क्योंकि अथॉरिटी पर सवाल उठाने से उन्हें पाप लगता है। अब बात सोचने की यह है कि इतने एजुकेटेड लोग इन बाबाओं के जाल में कैसे फंस जाते हैं। साइकोलॉजी का कहना है कि मिडिल क्लास फैमिली को सक्सेस के लिए शॉर्टकट चाहिए था, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को एक अच्छी इमेज चाहिए थी, और पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए थी पावर। अब इसी लूप के चक्कर में हमारे फेमस बाबा बन गए क्रिमिनल, सेलिब्रिटी और किंग मेकर। और आज भी ऐसे ही ढोंगी उभर रहे हैं जो कल की हेडलाइन जरूर बनेंगे। और अंधभक्ति का एक सिंपल फॉर्मूला, दिमाग को करो स्विच ऑफ, और बाबा की अंधभक्ति का रिमोट करो टर्न ऑन। ये थी इंडिया के सबसे बदनाम बाबाओं की कहानी, जो धर्म के नाम पर अंधकार फैलाते थे। सवाल मेरा आपसे ये है, क्या हमारी सोसाइटी ही इन बाबाओं को क्रिएट करती है, और क्या अगला बाबा अभी तैयार हो रहा है? मैं हूं मैंक और आप देख रहे हैं मिस्ट्री की आवाज, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी ही कहानियां जो लोग आपसे छुपाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, शायद आपके एक शेयर करने से किसी का अंधविश्वास टूट जाए।